ने जो भारत के उस बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, उसको देखकर तो मजा ही आ गया है। भारत का मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने 70 मुकामात से भारत को लॉक कर दिया। पुरी सेक्टर, रामपुर सेक्टर, कुपवाड़ा, कुल मिला के पाकिस्तान ने अपनी 70 ऐसी लोकेशंस है जहां से आर्टिलरी शेलिंग और उसके अलावा जो मीडियम मशीन गन के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। वो जो संदूर उन्होंने शुरू किया था, हमने मंगलसूत्र पहनाकर पूरी रात जो उसे ठोका है और ये ठुकाई का सिलसिला जारी है अभी। सबसे बड़ी बात है कि जो सीज फायर था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन करते हुए इसको एस्केलेट किया है। 70 ऐसी पोस्टें हैं जहां से पाकिस्तानी आर्मी इस समय फायरिंग कर रही है। वो राफेल आगे कुआं पीछे खाई, दाएं बाएं पाक फौज का खौफ इस लेवल पर नजर आ रहा था कि राफेल तैयारे उड़ान नहीं भर पाए। As we have been reporting since morning, early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक फाते के तौर पर, एक बड़ी जबरदस्त गयूर कौम के तौर पर अपनी गयूर अफवाज के साथ खड़े होकर इस जंग का खात्मा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये हमारे लिए गजवा हिंदी है। एक एक हिंदू को चुन चुन कर मारेंगे। ये इंसानियत दुश्मन है और पाकिस्तान अपनी आलमी अमन की जो जंग लड़ रहा है, इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। कहा जाता है कि अगर बंदे की किस्मत में थप्पड़ लिखा हो तो वो जहाज से आके भी खा जाता है और चाय भी पी जाता है। और ये याद रखिएगा और भूलिएगा मत कि कैसे हमने आपको चाय पिलाई थी और कल कैसे हमने आपको तबाहो बर्बाद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं DNN। अब जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कशीदगी सामने आई है और पाकिस्तान ने जो भारत के उस बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, उसको देखकर तो मजा ही आ गया है। भारत अब गीदड़ भभकियों से बाज आ जाएगा या नहीं आएगा, इसको देखते हुए हम हसन हाशमी के सामने बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आने वाला जो दिन है आने वाले, उसमें पाकिस्तान क्या हाल करेगा भारत का, और भारत जो है वो कैसे इस टाइम जो है वो सफेद झंडे लहरा रहा है, डर गया है या आगे वो दोबारा से हमला करेगा, जो उसकी हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है बुज़दिलाना हमला करने की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जुलेखा? मैं ठीक सर ठाक है? ठीक ठाक, खुशबाश, मजा आ गया। रात की सिचुएशन देख के पाकिस्तान ने जैसा जवाब दिया है और तबाही मचा दी है, और जैसे उन्होंने प्रोफेशनली कोई बयान दिए बगैर ताड़ हमले की और ताड़ राफेल को उन्होंने गिरा दिया है, तो मजा ही आ गया। पूरी कौम जो है इस चीज में पाकिस्तान की जो माशाल्लाह फौज की जानिब से एक रिटेलिएशन है, एक भरपूर जवाब है, उसने वाकई हम सब कह सकते हैं कि भारत को नाको चने चबवाए हैं। अभी चबवाए नहीं, अभी सिलसिला जारी है। पहली बात यहाँ पर यह है, इस बात को अपने जहन में रखें कि भारत ने हमला नहीं किया। कल भारत ने हमला नहीं किया क्योंकि हमें तो 22 अप्रैल से लेकर अब तक ये बताया जा रहा था कि ये जो भारत है पाकिस्तान पर पहलगाम वाले इशू को लेकर कोई ऐसा एडवेंचर करेगा जिस एडवेंचर में वो भारत की राफेल जो है वो पाकिस्तान की सरहदों को अबूर करके इधर कोई अटैक करेंगे, या फिर भारतीय फौज जो है पाकिस्तान के अंदर आएगी तो कोई इस किस्म का मिस एडवेंचर करेगी। लेकिन आप ये देखिए, आप जरा थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कल भारत ने अपनी शिकस्त को कैसे तस्लीम किया कि उसने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उन नामालूम मुकाम पर खड़े रॉकेट लॉन्चर्स या मिसाइल पैड्स का इस्तेमाल किया जो पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर होंगे, और वहां से अपनी सरजमीन से मिसाइल दागकर पाकिस्तान की सरजमीन के 9 पॉइंट्स को उन्होंने अपनी तरफ से मुंतखब करके कहा कि जी हमने बदला ले लिया, द जस्टिस हैज बीन डन। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत की जानिब से कहा जा रहा है। अब 22 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड आपने जमीन और आसमान एक कर दिया था। आपने वो कहते हैं कि मौला जट की फिल्मों के सारे डायलॉग खत्म कर दिए। आपने सुल्तान राय की पुरानी फिल्मों के डायलॉग बोल बोलकर पुरानी हमारी यादें ताजा कर दी, और हम लोग इंतजार में थे कि कब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, और आप ये देखिए कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब भारत की जानिब से एक तो उस पहर हमला किया गया जिस पहर आमतौर पर लोग सो रहे होते हैं, लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा कि भारत ने उस पहर हमला करते हुए ये तो अंदाजा लगा लिए थे कि लोग सो रहे हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान किस तरह जाग रही हैं उसकी मिसाल एक छोटी सी ये है कि उनकी जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ना तो उनका वो राफेल उड़ा, ना उनके सुखोई उड़े, ना उनकी फौज की जानिब से किसी किस्म की पेशकदमी हुई। हाँ, दूर दराज से मिसाइल फायर कर दी गई, और अगेन किन जगहों पर? मस्जिद, किन जगहों पर? निहत्ते शहरियों पर। और मजेदार बात यह है कि कैसे वक्त में जब भारत की जानिब से सबसे बिगेस्ट यू टर्न लेते हुए यह दावा किया गया था कि हाफिज सईद हमारा दुश्मन नहीं है, इसके अलावा मौलवी अजहर हमारे मौलाना अजहर हमारे दुश्मन नहीं है, हमारा असल दुश्मन तो आसिम मुनीर है,
अब आप अंदाजा लगाइए कि भारत अपने ऑफिशियल बयान में क्या बता रहा है। ऑफिशियल बयान में ये बता रहा है कि हमने जी जिन जगहों को निशाना बनाया ना वहां हमारे टारगेट्स थे, सो हमने अपना बदला ले लिया, हमने पाकिस्तान की फौज से नहीं लड़ाई ली। मतलब उल्लू के पट्टो, हमें तो तुम बता रहे थे कि पाकिस्तान की फौज तुम्हारे सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हारा मेजर गौरव फारिया बैठकर बकवास कर रहा था, जहर उगल रहा था कि हाफिज सईद हमारा दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर हमारा दुश्मन है। तो क्यों नहीं भाई अपनी फौज जो आसिम मुनीर है उन पर करना था ना। वो मुकाबले के लिए जब बैठे थे, आप उनको छोड़कर अपनी तरफ से अपने आप को सच्चा करने के लिए जो ये भोंडा कर रहे हैं, और मुरीद के किया, और उसके बाद जिस मौलाना अजहर को कह रहे थे उनके मदरसे में कर दिया। बिल्कुल, जो आपके दुश्मन ही नहीं, बकौल आपके। ये बौखलाहट है। और इस बौखलाहट का आलम देखिए कि भारत का मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने 70 मुकामात से भारत को अंगेज कर दिया है, भारत को लॉक कर दिया। और ये मैं अपने अल्फाज नहीं, भारत की मीडिया के अल्फाज बता रहा हूं, वो मीडिया जो गुदी मीडिया है, जो झूठ पर चलता है, जिसकी पहचान झूठ, जिसका ओढ़ना बिछोना झूठ, वो मीडिया ये कहने पर मजबूर है कि पाकिस्तान की फौज ने जई की तई फेर दी। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के हवाले से बता रहा है कि आपने जो पाकिस्तान की अफवाज ने उनके तैयारे गिरा दिए। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये आपके लिए बड़ी मजेदार बात होगी। ये अल्लाह की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी अफवाज पाकिस्तान जिस लेवल पर जाकर ढंके की चोट पर जिस तरह धाड़ रही है ना, ये सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को पता लगा। बिल्कुल ऐसे ही। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने अपनी एक रेड लाइन बनाई। मैं अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल भारत कितनी बेचैनी और परेशानी में वो हरकत कर बैठा है जो उसके इतने गले पड़ गई है कि वो जो संदूर उन्होंने शुरू किया था, हमने मंगलसूत्र पहनाकर पूरी रात जो उसे ठोका है, और ये ठुकाई का सिलसिला जारी है, अभी ये नहीं रुकने वाला। अब ये सिलसिला तभी रुकेगा जब हमारे जवान थक जाएंगे। इनको नचवाया है हमने, घुंघरू पहना के नाच बसंती नाच पड़। अच्छा सुनो, पाकिस्तान ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया जिससे आपको अंदाजा होगा कि इनकी हालत कितनी पतली है। पाकिस्तान ने एक रेड लाइन बनाई, और रेड लाइन बड़ी मजेदार बनाई। रेड लाइन ये बनाई कि ये हमारी रेड लाइन है। उन्होंने बीएसएफ और इंडिया को बता दिया कि इंडिया के अंदर का 170 किलोमीटर से आगे तक ये इलाका जो है, यानी इंडिया के अंदर 170 किलोमीटर दूर हमारी रेड लाइन है। यहां से अगर आपका जहाज राफेल या कोई और पाकिस्तान की तरफ रुख करता है, यानी 170 किलोमीटर दूर से ही हमें नजर आ जाता है और हम देख के बैठे हैं, हमारी नजरें हैं, तो वो हमारे लिए ऐलान जंग होगा। हम उसे लॉक कर देंगे, हम उसे मार देंगे, खत्म कर देंगे। और आप आलम देखिए कि वो राफेल, इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किए, BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज, दुनिया का जदीद तरीन आपका कह सकते हैं तैयारा। और उसके बारे में भारत खुद ये कहता था कि अगर हमारे पास राफेल होता बालाकोट के बाद ना उस टाइम पे, तो ये अभिनंदन गिरफ्तार ना होता, हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देते। इनकी तो हालत इतनी पतली थी, हमारी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का डर, हमारी मौजूदा आर्मी का इतना डर, आगे कुआं पीछे खाई, दाएं बाएं पाक फौज का खौफ इस लेवल पर नजर आ रहा था कि राफेल तैयारे उड़ान नहीं भर पाए। और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से उन्हें इतना जिच कर दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 हम उनके तैयारे मार चुके हैं। हम एलओसी के अंदर जाकर उनकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर चुके हैं। अब उनकी तरफ से सफेद परचम लहराए जाए या कुछ भी किया जाए, अब पाकिस्तान अपने फैसले खुद लेकर चलेगा। सही बात। और खुद फैसले लेकर चलते हुए अब डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने जो एक सिलसिला शुरू किया है, ये हमारी फिजाएं जरा दिखाओ भाई, ये फिजाएं हैं ना, आप इन फिजाओं में रास्ते में चलते इर्द गिर्द, हमारा अमेरिका से बॉर्डर कितनी दूर नहीं है, यहाँ जुलेखा हम बिल्कुल करीब ही हैं। अगर हम मिसाल है कि GF-17 थंडर पे बैठे तो 1 मिनट से भी कम, चंद सेकंड में हम पहुंच जाएंगे बॉर्डर पे। तो यहाँ चिल माहौल है भाई। इसकी बुनियादी 1-2 बातें एक सिर्फ और सुन लें जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। भारत ने एक ऐसे वक्त में यह काम किया जब भारत पर प्रेशर था, और प्रेशर क्या था कि यार पहलगाम 22 अप्रैल से ऑनवर्ड तुम रोज हमला करने के कहते हो, हमला क्यों नहीं कर रहे। बुखलाहट में हमला उन्होंने ये क्यों किया, इसलिए किया कि उनकी फौज तैयार नहीं है, फौज के अंदर बगावत है। फौज के अंदर आप देखें इस वक्त में उन्होंने अपना नायब एयर मार्शल चेंज कर दिया, अपने लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर चेंज कर दिए, उनसे फोन ले लिए। भारत के अंदर सिखों ने हथियार उठा लिए, अवाम बदजन, कौमें और अवाम जंगें लड़ती हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चेक कीजिए, पूरी 25 करोड़ अवाम अपनी अफवाज के साथ जिस तरह खड़ी है, तो आप खुद देखिए कि हम पूरे के पूरे जंग के इस मरहले को ऐसे अंदाज में लेकर चल रहे हैं कि हम भारत के अंदर घुसे हुए हैं। राइट नाउ हम LOC के पास बाहर हैं और घुस के मार रहे हैं। और ये जो हमारे DGI SPR ने कहा था कि जनाब आप
शुरू करेंगे, पहल करेंगे, उसके बाद जहां हमने जाना है वो फिर हम बताएंगे। अब एंडिंग उन्होंने नहीं बताई, यहां उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दे दी। और अब ये सिलसिला आप देखें, कल से तो ये चल रहा था कि भाई क्या रात को ही सारा मकान है ना, कोई कल से भी छाड़ दो। तो पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त इंटरनेशनली दुनिया के अंदर हर लिहाज से, और पाकिस्तान की कौम जिस तरह चल रही है, और पाकिस्तान के अंदर बाहर जितने भी भारतीय दुश्मन है, सब अपना एक छोटा सा बयानिया नहीं बना सके। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक फातेह के तौर पर, एक बड़ी जबरदस्त गयूर कौम के तौर पर अपनी गयूर अफवाज के साथ खड़े होकर इस जंग का खात्मा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये हमारे लिए गजवा हिंदी है, एक एक हिंदू को चुन चुन कर मारेंगे। ये इंसानियत दुश्मन है और पाकिस्तान अपनी आलमी अमन की जो जंग लड़ रहा है, इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा इंशाअल्लाह। और कहा जाता है कि अगर बंदे की किस्मत में थप्पड़ लिखा हो तो वो जहाज से आके भी खा जाता है और चाय भी पी जाता है। और ये याद रखिएगा और भूलिएगा मत कि कैसे हमने आपको चाय पिलाई थी और कल कैसे हमने आपको तबाहो बर्बाद कर दिया। जैसा मुंह वैसी चपेट के साथ मैं करती हूँ इस प्रोग्राम को एंड, और मजा तो हमें बहुत आ रहा है और आप भी मजा ले और आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ जुलेखा नासिर की तो इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।